हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 इतिहास की जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी थी। तो मेरे साथियों, आज हमारा इतिहास का 12वां एपिसोड होने वाला है। कौन सा एपिसोड है? 12वां एपिसोड होने वाला है। और अध्याय है, इतिहास का 12वां अध्याय है, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। क्या होने वाला है मेरे साथियों? औपनिवेशिक शहर अध्याय के आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे साथियों। कितने क्वेश्चन करेंगे हम? 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मेरे साथियों आने वाली बोर्ड परीक्षा है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को है वो अंत तक देखना और लास्ट के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपने इन 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, कितना स्कोर रहा अपना। कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और मेरे साथियों, आपको है ना इन क्वेश्चंस का साथ में उत्तर देते हुए चलना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। और मेरे साथियों, इनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इसी क्लास के अंदर, है ना। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों क्या कहता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। तो क्या पूछ रहा है मेरे साथियों कि पुर्तगाली थे, उन्होंने गोवा पर कब अधिकार किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 1509 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1515 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1510 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1512 ईस्वी में। तो क्या करोगे मेरे साथियों पहले का राइट जवाब? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि 1510 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1510 के अंदर पुर्तगाली थे वो गोवा के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और मेरे साथियों, आप सभी को बता दूं कि हमारा देश है वो भारत है। और भारत कब आज़ाद हुआ था? तो वो हुआ था मेरे साथियों 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 के अंदर आज़ाद होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा राजनीति विज्ञान के अंदर, है ना। तो आप सभी को पता होगा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के अंदर हमारा देश भारत है वो आज़ाद होता है। और आज़ाद होने के बाद भी ये पुर्तगाली मेरे साथियों 14 साल तक शासन करते हैं, यानी कि 1961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1961। 1961 के अंदर इनका है शासन है वो अधिकार खत्म होता है गोवा के ऊपर से। और बाद में मेरे साथियों 1987 के अंदर 1987 के अंदर मेरे साथियों ये जो क्या बोलते हैं गोवा है वो मेरे साथियों भारत का एक राज्य बनता है, जो कि वर्तमान समय के अंदर मेरे साथियों सबसे छोटा राज्य है ना, तो वो है मेरे साथियों गोवा ही है। सबसे बड़ा की बात करूं तो वो है मेरे साथियों राजस्थान, और सबसे छोटा है वो है गोवा। तो आप इन फैक्ट को है आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। क्या कहता है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आता है ना। और 1510 ईस्वी के अंदर पुर्तगाली ने गोवा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और ये कितने साल तक शासन करते हैं? 450 साल तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद कर लेना है। और आज़ादी के बाद भी 14 साल तक ये शासन करते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो बम्बई, शिमला, कलकत्ता, बेंगलोर। तो क्या करोगे मेरे साथियों दूसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल बम्बई बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि बम्बई, है ना। और बम्बई है ये मेरे साथियों महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि साथियों वास्को डी गामा किस सन भारत पहुंचा। तो 17 मई 1498। और ऑप्शन नंबर बी है 17 मार्च 1498। ऑप्शन नंबर सी है 17 मई 1498। और ऑप्शन नंबर डी है 17 मार्च 1598। तो क्या करोगे मेरे साथियों तीसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी ने अभी अभी इसकी चर्चा की थी कि 17 मई 1498 है, वो हो जाएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। तो क्या करोगे मेरे साथियों इंडिया गेट का निर्माण है वो कब होता है, आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 के अंदर इंडिया गेट का है वो निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों, इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि इंडिया गेट का निर्माण है वो 1931 के अंदर होता है, दिल्ली के अंदर। याद कर लेना। और गेटवे ऑफ इंडिया है ना, उसका निर्माण होता है 1911 के अंदर, मुंबई के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये तो, है ना। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड,
और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथियों पांचवे का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि फोर्ट विलियम, है ना। क्या करोगे? फोर्ट विलियम हो जाएगा। कोलकाता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम था, वो था फोर्ट विलियम। अच्छे से तैयार करते हुए चलना है ताकि कोई भी समस्या न हो परीक्षा के अंदर। फोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। यह एक प्रकार का किला है। यह कोलकाता का सबसे बड़ा पार्क है। क्या है? ये एक पार्क है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवगाथिक, ऑप्शन नंबर बी है इंडो सारासेनिक, ऑप्शन नंबर सी है नव शास्त्रीय, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथियों छठे का राइट जवाब? तो बिल्कुल नवगाथिक बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं? पूछ सकता है मेरे साथियों परीक्षा के अंदर कि छोटे स्थायी बाजार को क्या कहा जाता है। तो कस्बा, ऑप्शन नंबर बी है सिविल लाइंस, गंज, हाइट टाउन। तो क्या करोगे मेरे साथियों सातवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंज हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। क्या कहता है कि भारत में आमतौर पर हाट, हटिया या पेठिया के गांवों में लगने वाले स्थानीय बाजार को कहा जाता है, और जिसमें ग्रामीण लोगों का दैनिक जरूरतों का पूरा वहीं से होता है ना। तो ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है। आठवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1910 ईस्वी, 1912, 1911, 1914। तो क्या करोगे मेरे साथियों आठवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल अभी अभी इसकी चर्चा की थी कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 के अंदर होता है और मुंबई के अंदर होता है ना। तो अच्छे से तैयार कर लेना है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो बंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। तो क्या करोगे मेरे साथियों नौवे का राइट जवाब? तो बिल्कुल कलकत्ता हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। और कोलकाता में वो मेरे साथियों वेस्ट बंगाल की राजधानी है। क्या है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है वो कोलकाता ही है। ये देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब होती है? पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी तो वो थी मेरे साथियों कलकत्ता थी, और बाद में दिल्ली बनती है। तो कब बनती है ये आपसे पूछ रहा है। तो 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो क्या करोगे मेरे साथियों 10वें का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1911 ईस्वी के अंदर कोलकाता को छोड़कर दिल्ली है वो भारत देश की राजधानी बनती है। ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है कि मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे साथियों आपने अभी तक इस वीडियो सेशन को लाइक नहीं किया है और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या करना है मेरे साथियों? सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे और मेरे साथियों आपकी एजुकेशन है वो अच्छी चलती रहे। और हाँ मेरे साथियों खास जानकारी ये है आप सभी के लिए कि आप भी 500 प्लस क्वेश्चन की 500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं आर्ट सब्जेक्ट की, यानी कि चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, तो उसके लिए मेरे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल। क्या है मेरे साथियों? लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा और 500 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं आप भी और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो आपको इसको जरूर फॉलो कर लेना है। ये देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो क्या करोगे मेरे साथियों 11वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल बंबई हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। ये देखो मेरे साथियों एक्सप्लेनेशन है इसकी भी। चोल इमारतें मुंबई के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध था और लेकिन धीरे धीरे बड़े बिल्डिंग बनने के कारण चोल इमारतों की विशेषता है वो कम होती गई, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। 12वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत क्या है मेरे साथियों? धन प्रवास का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो आर.सी. दत्त ने, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, M.N. राय और एडम स्थिम। तो क्या करोगे मेरे साथियों 12वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों
कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो नवशास्त्रीय शैली, नवगाथिक शैली, इंडो सारासेनिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथियों 13वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल इंडो सारासेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडो सारासेनिक करोगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों कि सवेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। तो 1869 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। तो क्या करोगे मेरे साथियों 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1869 ईस्वी के अंदर, है ना। और सवेज नहर है मेरे साथियों वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगी मेरे साथियों मिस्र के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? मिस्र के अंदर। मिस्र एक देश है, वहां पर सवेज नहर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1871, 1872, 1891, 1894। तो क्या करोगे मेरे साथियों 15वें क्वेश्चन का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 1871 हो जाएगा ना। क्या हो गया? क्या करोगे 1871 हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 15वें क्वेश्चन का राइट जवाब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1885, 1573, 1771, 1773। तो क्या करोगे मेरे साथियों 16वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1773 हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो इसकी स्थापना एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी इसकी भी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 से 1974 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ये भी आपको याद करें किस एक्ट के तहत की गई थी? तो वो की गई थी मेरे साथियों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। आपको इनको अच्छे से पॉइंटों को ध्यान में रख लेना है। 17वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। तो पुरपाल, नागरक, कोलवाल, कोतवाल, प्रधान। तो क्या करोगे मेरे साथियों 17वें क्वेश्चन का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरपाल हो जाएगा, पुरपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो 1753 में, 1773, 1853 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथियों 18वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1853 हो जाएगा, है ना। 1853 के अंदर भारत के अंदर रेलवे लाइन की शुरुआत होती है, रेल की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में मुंबई से होती है ना। ये भी ध्यान में रख लेना है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। तो क्या करोगे 19वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल बम्बई बतानी है, बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो कोलंबस, रियोडी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, यानी कि वास्को डी गामा हो जाएगा। और मेरे साथियों अब आप सोचोगे कि सर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इसीलिए रिपीट हो रहे हैं कि मेरे साथियों ये क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखें, है ना, ताकि कोई भी समस्या ना हो परीक्षा के अंदर। ये देखो 21वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में, 1605, 1610, 1615। तो क्या करोगे मेरे साथियों 21वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब वो आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जरूर कमेंट करके बताना। और मेरे साथियों आपको ये भी बताना है कि आज आपने इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही की, अपना स्कोर है वो जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है कि मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई इस क्लास को है वो अभी तक लाइक नहीं किया है और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। और मेरे साथियों आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल से एक बार जरूर जुड़ लें। और मेरे साथियों वहाँ पर आपको फ्री PDF अवेलेबल कराई जाती है जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं मेरे साथियों अगली वीडियो क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। ओके बाय बाय।